गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। सो इन द लास्ट सेशन वी वर टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज कि हमें जो भी जिस भी टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वी हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड मूव ऑन। ठीक है। इन द सेम सीक्वेंस टुडे आई विल बी टेलिंग यू ए स्टोरी। एक बार की बात है, एक बिल्कुल छोटा मेंढक था और वहाँ पे जो उन मेंढकों का राजा था, उसने बताया कि भाई अपने जंगल में एक कंपटीशन है, रेस कंपटीशन। और रेस कंपटीशन किस टाइप का कि वी हैव टू क्लाइंब अ हिल, एक पहाड़ी के ऊपर जाना है। जिस दिन कंपटीशन स्टार्ट हुआ, वो सब जानवर वहाँ पे लाइन बना के खड़े हो गए और जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट के लिए उन्होंने क्लैप किया, सब भाग के पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। वहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ था पहाड़ी के ऊपर। उस फ्लैग तक जो सबसे पहले पहुंचेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज विनर, और उसको एक बहुत बड़ा प्राइज मनी मिलना था। ठीक है। लेकिन जानवर दौड़ रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। वो मेंढक अपनी स्पीड से जा रहा है। थोड़ी सी दूर तक गए, पहाड़ी के ऊपर चढ़ना मुश्किल हो गया उनके लिए। वो थक हार के वापस आ रहे हैं। वो उसको मना कर रहे हैं सारे, मत जा। कोई कह रहा है क्यों इतना ऊपर तक जाना है। अपने अपने तरीके से सब लोग, सारे जानवर उसको बता रहे हैं कि भाई ये चढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, आप हो सकता है कि जब तक वहाँ पहुँचोगे अपने प्राण गंवा दोगे। लेकिन उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी अपनी स्पीड के ऊपर चलता गया। धीरे धीरे उसके साथ के जानवर कमज़ोर होने स्टार्ट हो गए और वो वापस लौट रहे हैं। लेकिन वो जो छोटा मेंढक था, वो ऊपर जाता ही जा रहा है। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम आया, उसने देखा कि भाई मेरे आसपास भी कोई नहीं है, तो उसने नीचे झुक के देखा। वहाँ से सब उसकी तरफ हाथ हिला रहे हैं, आजा आजा आजा। और उसको फील हो रहा है कि ये सारे मुझे चीयर कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट पे चला गया था। उसको लग रहा है क्या कि ये सब कह रहे हैं चलो थोड़ा सा और रह गया। और वो उसने अल्टीमेटली उस फ्लैग तक पहुंच के और उस रेस को जीत लिया। इस चीज़ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अपने एम के बीच में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, हमें उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए उनको ओवरटेक करना है, राइट। लेकिन अपने आप को सेफ रखते हुए, यानी कि कोई ऑब्स्टेकल आया एंड यू बम्प इनटू दैट ऑब्स्टेकल, अपने आप को इंजर्ड कर लिया, ऐसा नहीं करना होता है, राइट। तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी क्या कि एक रेस में पार्टिसिपेट करना है, और उसने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया एंड ही अल्टीमेटली वॉन द रेस, राइट। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको। वो मेंढक क्यों चढ़ पाया इतनी ऊपर तक? थकान तो उसको भी थी, लेकिन वो बहरा मेंढक था, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बस उसने फील किया कि हाँ ये मुझे चीयर कर रहे हैं और मैं चढ़ते चला जाऊंगा। नीचे से जब उसको बता रहे थे इतना ऊंचा जाना है, उसको ये लगा कि हाँ बस यहीं तक तो जाना है। उन्होंने उस मेंढक ने दूसरे लोगों का जो पर्सपेक्टिव था उसको अपनी लाइफ में नहीं आने दिया। उसने अपने एम को टारगेट में रखा और अल्टीमेटली ही वॉन द रेस। सेम वे आप भी एम अपनी लाइफ में लेके चलते हैं, उसके बीच में खूब सारी बाधाएं आएंगी। हमें उन बाधाओं से पार आके अल्टीमेटली उस एम तक पहुंचना है। आई थिंक द मोरल ऑफ द स्टोरी इज क्लियर टू एवरीबडी।